Why are there no jobs in Germany? अभी सिनेरियो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये जर्मनी में नो जॉब्स की दिक्कत है, जॉब्स नहीं मिल रही हैं, जॉब्स पोस्टिंग ही नहीं आ रही है। अगर आप लिंक्डइन पे सर्च करो, और अभी मैं आपको लिंक्डइन पे सर्च करके दिखाता हूँ कि आप किसी भी फील्ड के लिए जो कि बहुत ज़्यादा हाईली स्किल्ड फील्ड है, हाईली रिसोर्स फील्ड, हाईली डिमांड में है, जैसे कि आप मान लो अगर आईटी सेक्टर में लें तो SAP है, या आप कोई भी AI से रिलेटेड है, मशीन लर्निंग से रिलेटेड जॉब्स हैं, आप उनसे सर्च करो और आपको जॉब्स फाइंड करने में डिफ़िकल्टी होगी। इसके कई सारे रीज़न हैं। एक तो पहली बात, जो जर्मनी में इकोनॉमिक सिचुएशन है, पिछले कुछ टाइम से इकोनॉमी उतनी अच्छा नहीं कर पा रही है, एंड दैट बिकम्स द फर्स्ट रीज़न वाई कंपनीज आर स्टेइंग अवे फ्रॉम हायरिंग, पुटिंग आउट न्यू पोजीशंस। और अभी तो सिनेरियो ऐसा चल रहा है कि जो पोजीशंस हैं भी उनको भी कंपनीज कट करने की कोशिश कर रही हैं। सो दे आर रिलाइंग मोर ऑन प्रोडक्टिविटी, रिलाइंग मोर ऑन एफिशिएंसी, और कोशिश ये है कि किसी भी तरह से जॉब्स को रिप्लेस किया जाए। इसके अलावा जो रीज़न है, द थर्ड रीज़न कुड बी द AI, एंड दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न। AI हैज़ अनसेटल्ड द मार्केट को उसने पूरी तरह से अनसेटल कर दिया। जो भी स्थिरता थी मार्केट में, जो एक फ़्लो था, जो टेंडेंसी थी, बिहेवियर था, उसको पूरी तरह से अनसेटल कर रहा है। अभी every other day there is a new discovery, new kind of tools, products and solutions are coming in the market, and they are clearly defining the new ways of working. AI अब कर क्या रहा है कि आप कोड को ऑटोमेटिकली जनरेट कर सकते हैं, आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को ऑटोमेटिकली रन कर सकते हैं, एंड टू एंड पूरा सोल्यूशन, पाइपलाइन, सारा कुछ ऑटोमेट किया जा रहा है, स्पेसिफिकली IT और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में। और धीरे धीरे करके ये जो है बाकी इंडस्ट्रीज़ को भी इम्पैक्ट करेगा। जैसा आप देख रहे हो आज की डेट में आर्ट्स में जॉब फाइंड करना, म्यूज़िक की जनरेशन में जॉब फाइंड करना, ये सब में भी AI का रोल बहुत ज़्यादा हो रहा है। लेकिन AI इतना भी एफिशिएंट नहीं है, एंड फ्रैंकली नोबडी नोज़ व्हाट एग्जैक्टली एंड हाउ एग्जैक्टली इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट द फ्यूचर। मार्केट में इस बात को लेके एक वरी तो है, एक कंसर्न तो है कि हो सकता है कि आगे चल के सब बहुत सारी जॉब्स जो अभी चल रही हैं, जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, हो सकता है आगे चल के वो जॉब्स ना रहें, और ज़्यादातर जॉब्स जो हैं AI के थ्रू कंडक्ट किया जाए। ज़्यादातर पाइपलाइंस, फ्लो हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, दैट कैन बी डन थ्रू AI। तो कुछ हद तक तो ज़रूर इस फील्ड में प्रोग्रेस हो रही है। अभी जो एक लेटेस्ट सोल्यूशन आपने सुना होगा, एंथ्रोपिक, उसने भी पूरी तरह से मार्केट को हिला के रख दिया है, अनसेटल करके रख दिया है। तो पहली बात तो जॉब्स है, एफिशिएंसी है, मार्केट में स्लो डाउन है। मार्केट धीरे धीरे करके जो इकोनॉमी है वो जर्मनी की रिकवर कर रही है, पर स्टिल इट इज़ गोइंग टू टेक सम टाइम। देयर विल बी कपल ऑफ ईयर्स मोर विच वुड बी नीडेड। और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी एक जर्मनी में इशू बना हुआ है। अभी IT सेक्टर में जॉब तो मान लो पूरे लगभग ऑल अक्रॉस द ग्लोब इट हैज़ बिकम अ चैलेंज। जब भी ऑफरिंग आ रही हैं, जो भी न्यू जॉब्स आ रही हैं, उसमें AI हैज़ बिकम अ मेजर कंसिडरेशन। और बिकॉज ऑफ दैट everyone thinks, or every organization thinks that can this job be really done by AI। अब ये बात अलग है कि भविष्य में ऐसा हो पाता है या नहीं हो पाता है। जो मेरा व्यू है कि हो सकता है कि जॉब्स जो हैं, फॉर्मेट चेंज हो जाएगा, आपका काम करने का तरीका चेंज हो जाएगा, लेकिन एक्चुअल में जॉब नहीं चेंज होने वाली है। एक्चुअल में जॉब कहीं जाने वाली नहीं है, क्योंकि AI खुद से कुछ नहीं कर पाएगा। AI को कभी ना कभी एक असिस्टेंट चाहिए, एक आदमी चाहिए सब कुछ रन करने के लिए। मुझे AI बूम वैसा ही लगता है जैसा कि जब कंप्यूटर्स आए थे तो लोग सोच रहे थे कि सारी जॉब्स चली जाएंगी, और हकीकत ये है कि कंप्यूटर की वजह से बहुत सारी जॉब्स नई क्रिएट हुई हैं। इंस्टेड ऑफ, हाँ, जो पहले काम करने के तरीके थे वो चेंज हो गए। सेम डॉक्यूमेंट को जो बार बार टाइप करना पड़ता था, अब नहीं करना पड़ता। लेकिन इसके बाद भी बहुत सारा काम जनरेट हुआ। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि AI भी आगे चल के सिर्फ काम का फॉर्मेट चेंज करना पड़ रहा है, और हमको अभी ऐसा फोकस करने की भी ज़रूरत है। अब इसके अलावा हम लोग अगर सोचते हैं कि जो सबसे बढ़िया सेक्टर है इस समय, जो सबसे बढ़िया सेक्टर है जर्मनी आने के लिए, वो है हेल्थ केयर सेक्टर। तो अगर कोई नर्स है, कोई मेडिकल में है, कोई डॉक्टर है, कोई फार्मेसी में है, कोई बायोलॉजी में है, तो डेफिनेटली उनके लिए बढ़िया स्कोप है यहाँ पे, और बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़। तो ये ही एक ऐसा सेक्टर है जो किसी भी तरह से इम्पैक्टेड नहीं है। और इसके अलावा अगर आप ब्लू कॉलर जॉब्स में जाते हैं, तो ब्लू कॉलर जॉब में भी जॉब्स को मिलना अब रिलेटिवली बहुत डिफ़िकल्ट हो गया है, और इंडस्ट्री जो है ना कॉस्ट पे ज़्यादा फोकस कर रही है, और
फ्रैंकली यहाँ पे लेबर ज़्यादा महंगा होने की वजह से ज़्यादातर कंपनीज़ को इंडिया जैसी डिलीवरी देना, क्विक डिलीवरी देना लो कॉस्ट में बहुत मुश्किल है। इस वजह से क्या कर रहे हैं कि ज़्यादातर जॉब्स जो हैं वो थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर्स को दिए जा रहे हैं और कोई भी डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट पे या डायरेक्ट पेरोल पे नहीं जा रहा है। तो जो भी यहाँ पे कंपनीज़ हैं, ऊबर ईट्स के बाद अलावा वोल्ट है, पर अब ज़्यादातर ये जो है खुद के पेरोल पे रखने की बजाय और आवरली चार्जेस पे करने की बजाय एक एम्प्लॉय को कॉन्ट्रैक्ट में रखते हैं, और जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो गवर्नमेंट रूल्स को उस तरह से फॉलो नहीं करते जिस तरह से ये कंपनीज़ बाउंड है फॉलो करने के लिए। तो ये एक चैलेंज आ गया है ब्लू कॉलर जॉब में भी। अब इसके अलावा जो वेयर हाउस जॉब्स हैं जो अमेज़ॉन वगैरह पे लोग करते हैं, या और भी जो वेयर हाउसेस हैं जहाँ पे सामान को मेंटेन होता है, तो यहाँ पे ठीक है आवरली रेट्स मिल जाते हैं, पर इसमें एक लिमिट है कि इस पे मैक्सिमम आप अर्निंग जो है 2000 यूरोज़ या 2500 यूरोज़ तक जा सकते हैं अगर आप फुल टाइम वर्क कर रहे हैं, जो कि स्टूडेंट्स वगैरह भी फुल टाइम वर्क नहीं कर पाते। पर अगर आप फुल टाइम वर्क भी करते हो तो इस पर आगे चल के ना ग्रोथ के स्कोप उतने ज़्यादा रह नहीं जाते हैं। एक और जो सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है कि जर्मन जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, खासकर जितनी भी कस्टमर फेसिंग जॉब्स हैं वहाँ पे जर्मन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए जर्मन पे आप सभी को ध्यान देना है, जर्मन सबको सीखना चाहिए। मिनिमम B2 लेवल, B2 C1 लेवल के लिए आप ट्राई करिए, और उसके लिए आप बहुत सारे तरीके हैं सीखने की, ऑफलाइन ऑनलाइन जैसा भी सीखें, पर इतना आना चाहिए। अगर आपका कस्टमर फेसिंग जॉब है, IT सेक्टर में है और इंटरनेशनल फील्ड में अगर आप काम करते हैं तो आपको ऐसी ज़रूरत नहीं है जर्मन की, बिना जर्मन के भी आपको जॉब मिल सकती है। पर हाँ, जर्मन के लिए जॉब ज़्यादा हैं और नॉन जर्मन पे जॉब्स कम हैं, तो ये एक कंस्ट्रेंट रहता है इस चीज़ पे। तो ऐसा नहीं है कि जॉब्स बिल्कुल नहीं मिलेंगी, लेकिन जॉब्स जो हैं बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो गई हैं। कंपनीज़ ने अभी हायरिंग को स्टॉप कर रखा है। स्टॉप करने का जब तक ये लोग कंपनीज़ जो हैं, जितनी भी IT कंपनीज़ हैं या नॉन IT कंपनीज़ जो हैं, जो भी जब तक ये AI को प्रॉपरली एसेस नहीं कर लेंगे कि AI एक्चुअल में कितना इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है मार्केट में, जॉब मार्केट में AI कितना प्रोडक्टिव हो सकता है, AI सच में कुछ डेवलपमेंट कर सकता है, क्या उसका डेवलपमेंट रिलायबल है। अब एंथ्रोपिक जैसे सोल्यूशन है जो लीगल कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो लीगल कंसल्टेंसी इज़ नॉट एन ईजी जॉब। और अगर ये इस तरह का काम कर रहे हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का काम कर रहे हैं, पाइपलाइन देख रहे हैं, एंड टू एंड डिलीवरी देख रहे हैं, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि AI को एग्जैजरेट करके दिखाया जा रहा है कि ये इतना सारा कुछ कर सकता है। नो डाउट ये आपकी एफिशिएंसी बढ़ाएगा, इट विल हेल्प इन इंक्रीजिंग योर एफिशिएंसी, बट ये सिर्फ एफिशिएंसी बढ़ाएगा। अल्टीमेटली काम ह्यूमन बीइंग को ही करना पड़ेगा, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी चाहिए, रिलायबिलिटी चाहिए, और जो भी एंटरप्राइज लेवल है वहाँ पर ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, अकाउंटेबिलिटी, रिलायबिलिटी, स्केलेबिलिटी। और यहाँ पे अगर AI फेल होता है और AI वहाँ पे अपने आप को अकाउंटेबल प्रूव नहीं कर पाता, क्योंकि AI में कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, और ये जो है ये सबसे बड़ा कंसर्न है किसी भी एंटरप्राइज को मैनेज करने के लिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी 6 महीने, साल भर, 2 साल लग सकता है, क्योंकि अभी भी AI जो है ना पूरी तरह से ग्रो नहीं हुआ है, पूरी तरह से मैच्योर नहीं हुआ है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी it will take minimum 5 to 10 years to completely mature the AI infrastructure, AI systems, AI complete landscape. अभी इसको बनने में टाइम लगेगा, तो थोड़ा सा चैलेंजिंग रहेंगे अगले 5-10 साल। और इस माहौल में आपको जहाँ भी मिल रहा है ना अपॉर्चुनिटी, तो कोशिश करना है कि हम लोग उस अपॉर्चुनिटी को कैच करें और फिर उस पर बिल्ड ऑन करने की कोशिश करते हैं। वी कैन बिल्ड ऑन टॉप ऑफ दैट। आप खुद लिंक्डइन पे सर्च करो, ऐसे मत सोचो कि मैंने कुछ बोल दिया है तो आप यकीन करो। आप लिंक्डइन पे जाओ, अपने प्रोफाइल के अकॉर्डिंग आपका जो एक्सपीरियंस है, आपका जो नॉलेज बेस है, स्किल है, उसके अकॉर्डिंग आप सर्च करो, फाइंड करो, और ख़ुद आप डिसाइड करो, ठीक है मैं हूँ या कोई और है। तो आप उसके व्यूज़ को लेके, ठीक है, आपको एक आइडिया मिल रहा है, क्योंकि मैं किसी जॉब मार्केट में काम करता हूँ, मैं जर्मनी में रहता हूँ, तो मैं आपको थोड़ी चीज़ें बता सकता हूँ, क्योंकि मैंने जो चीज़ें अपनी आंखों से देखी हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। लेकिन ये चीज़ें आप खुद भी चेक कर सकते हो, अपने आप को खुद भी एवेलुएट कर सकते हो, तो उस पर भी आपको ध्यान देना है और तभी आपको डिसीजन लेना है। ओके, तो कभी दूसरों को कहने पे अपना पर्सनल डिसीजन नहीं लेना चाहिए। ये ज़िंदगी है आपकी, है ना, यू हैव टू टेक कॉल फॉर योर ओन लाइफ। तो मेरा इनपुट भी आप उसमें यूज़ कर सकते हैं, लेकिन डोंट रिलाई इट ऑन 100% ऑन दिस। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं जर्मनी में ही रहता हूँ और अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस शेयर करता रहता हूँ। कमेंट में अपना कोई भी क्वेरीज है आप मुझे खोल के बता सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादातर कमेंट्स को रिस्पॉन्ड करो, और इट में टेक टाइम, ठीक है ना। कई बार मैं भी बिजी हो जाता हूँ, देख नहीं पाता हूँ, पर जब भी मुझे टाइम लगता है तो मैं जितने भी कमेंट्स होते हैं मैं सभी को रिप्लाई करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाय, टेक केयर।